बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी, उनसे हमारी सहयोगी ज्योति ने बातचीत की है इस बजट को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी जी। सर, देश का बजट आज आ चुका है, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? ऐतिहासिक बजट, देश की जनता भूरी भूरी प्रशंसा इस बजट की कर रही है और देश की जनता की आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप बजट है। मैं सोचता हूं ये बजट इस देश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने वाला, जो नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के ध्येय को लेकर 2014 में यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा को आगे बढ़ाने वाला बजट है। हमने देखा है कि 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था कमजोर अर्थव्यवस्था में गिनी जाती थी, 11वें 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था में गिनी जाती थी। अब हमने, जिस देश ने हमें गुलाम बनाया उसको भी पछाड़कर हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने हैं और इस कालखंड में भारत दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा, ये बजट में स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता है। जहां ग्रामीण और शहरी विकास भी दिखता है तो वहां मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट भी दिखता है। जहां ग्रामीण सड़कें भी दिखती है तो गरीब का आवास भी दिखता है। जहां हमारे युवाओं को स्टार्टअप और स्टैंडअप के माध्यम से, एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से आगे बढ़ने का विकल्प भी दिखता है, तो हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण का एक रास्ता भी दिखता है। तो मैं सोचता हूं इस बजट में इस देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र को समाहित किया गया है। सर, कुछ टैक्स पेयर एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स को लेकर जो रियायतें दी गई है, जो छूट दी गई है, वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। वहीं विपक्षी पार्टियों के सांसदों की या नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि आधी अधूरी रेबड़ियां बांटी जा रही हैं। वहीं डिंपल यादव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कोई भी खास घोषणा नहीं की गई है। मुझे लगता है इस देश में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का बिल कौन लेकर आया? महिला को आवास मिले, महिला के पास घर में शौचालय हो, उनको उज्ज्वला का कनेक्शन मिले, उसको बिजली का कनेक्शन मिले, उसको रोजगार के अवसर मिले, राजीविका में उसको काम मिले, ये अवसर किसने दिए? आज पहली बार बेटियां सैनिक स्कूल में जा रही है, आज पहली बार बेटियां सेना में अग्रणी भूमिका निभा रही है, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में पहली बार बेटियां आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। तो ये मोदी सरकार में संभव हुआ। डिंपल जी को इसके बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेना चाहिए। सिर्फ बातें करना, आलोचना करना एक वो पक्ष हो सकता है, लेकिन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो इस देश के लिए, इस देश की विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, वो मैं सोचता हूं इस बजट में उसकी छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अंतिम सवाल लेना चाहूंगी सर, अपोजिशन का ये भी कहना है कि बिहार और आंध्रा को इस बजट में एक स्पेशल तरीके से ट्रीट किया गया है क्योंकि सरकार बचानी है। दर्द क्यों हो रहा है कांग्रेस के लोगों को? क्या बिहार और आंध्रा का विकास नहीं होना चाहिए? इतने वर्षों तक आपने पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग कर दिया, तो क्या वहां का विकास नहीं होना चाहिए? इतने वर्षों तक आपने जम्मू कश्मीर को ऐसे ही छोड़ दिया, तो वहां का विकास नहीं होना चाहिए? तो स्पष्ट रूप से मोदी सरकार ने इन सारे राज्यों को, एक देश को अपना परिवार मानकर, 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर, इस देश के प्रत्येक हिस्से को अपना घर मानकर इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का काम किया है। तो कांग्रेस को इसमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ सीपी जोशी, दिल्ली से ज्योति सिंह, समाचार प्लस।